आप एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि इंसान जब नौकरी से थकता है या नौकरी से ब्रेक लेना चाहता है और बिजनेस के बारे में हर लोग सोचते हैं, और कुछ गलत भी नहीं है, सोचना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। लेकिन ये मेरी भी ऑब्जर्वेंस है, या फिर आप कहीं इसका डिटेल्स चेक कर लीजिए, आपके भी घर परिवार में वो पढ़ाई शायद किसी भी दिशा में किए होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो बिजनेस करने में सब लोगों को इंटरेस्ट आता है वो है फूड सेक्टर में। यानी कोई होटल खोलेंगे, बैंक्वेट हॉल्स खोलेंगे, या फिर कोई रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं, लैविशनेस चाहिए लोगों को, थोड़ा लैविश लाइफ जीना चाहते हैं, तो उसी दिशा में वो काम भी करना चाहते हैं। लेकिन एक इसका कड़वा फैक्ट भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई तो इंजीनियरिंग की, एमबीए किसी और सेक्टर में किया, अकाउंट्स की पढ़ाई की, और बिजनेस वो कर रहे हैं होटल्स में आकर, यानी एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं या फिर कोई कैफे खोल रहे हैं। कड़वा सच ये है कि हर ऐसा रेस्टोरेंट या फिर जो भी कैफे शॉप या जो भी इस बिजनेस में आना चाहते हैं, सबसे ज्यादा बिजनेस ये खुलने वाला, आप डेटा भी चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा लोग इसी सेक्टर में बिजनेस खोलते हैं। लेकिन 90% बिजनेस इसमें बंद हो जाता है एक साल के अंदर, और 18 महीने के अंदर 96% रेस्टोरेंट शट डाउन हो जाते हैं। क्या कारण है इसका डिटेलिंग्स में आप कभी जाइएगा तो मैं इस पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो मैं दे सकता हूं। मैं इस इन्फॉर्मेशन को आपको बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, सिर्फ एक पॉइंट का डिस्कस करता हूं इसमें मैं आपको, कि एक फूड कॉस्ट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। फूड कॉस्ट क्या है, यानी कितना होना चाहिए फूड कॉस्ट आपका। तो फूड कॉस्ट जो आइडियल फूड कॉस्ट माना जाता है एक सुटेबल रेस्टोरेंट के लिए या एक प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट के लिए, वो 25 to 30% ही होना चाहिए। यानी अगर कोई भी डिश आपने 100 रुपया में बनाकर बेचा है अपने गेस्ट को या कस्टमर को, जो भी आप समझिए, तो उसका कॉस्टिंग आपको मात्र 25 या उससे ज्यादा 30 रुपए तक पड़ना चाहिए। 70 रुपीज का आपको अगर प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है, तब आप बाकी और एक्सपेंसेस को मेंटेन करके कुछ प्रॉफिट अच्छा आप निकाल कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप फूड कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका फूड कॉस्ट 40%, 50% चला जा रहा है, 60% चला जा रहा है, तो ये बहुत टफ हो जाएगा कि आप बिजनेस को रिटेन कर पाएंगे। आपका बिजनेस 1 साल में, 6 महीना में, 2 साल, 1.5 साल के अंदर बंद होना तय है। तो समझने वाली बात यह है कि इस फूड कॉस्ट को मेंटेन कैसे किया जाता है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसको हम अपना ऑपरेशन के टाइम पर ध्यान दें कि हाँ, इन चीजों पर लगाम लगाना है, काबू पाना है, तभी जाकर फूड कॉस्ट रिड्यूस होगा, चाहे मेंटेन रहेगा। नहीं तो फूड कॉस्ट हाई हुआ और आपका धंधा चौपट होने की तरफ चला जाएगा। यानी आपको फूड कॉस्ट कैसे निकालता है समझ लीजिए कि 25% या 30% में बोल रहा हूं, तो कोई भी आइटम 25 रुपया का आपको पड़ना चाहिए उसका सब चीज, और उसको बिकना चाहिए 100 रुपए में, तब जाकर वो 25 से 30% में आएगा। तो आप खुद अगर इस धंधे में हैं, इस बिजनेस में हैं, आप कुछ भी बेच रहे हैं, तो पहले आप चेक कीजिए, उसके जड़ों में घुसिए, वाई 4-5 बार कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपका फूड कॉस्ट में गड़बड़ी चल रही है। इसकी वजह से आपके धंधे में प्रगति उन्नति नहीं दिख रही है। और भी ऐसे कई फैक्टर्स हैं, मैं उस पर एक एक करके आपको डिटेल्स वीडियोस जारी करूंगा। तो जो भी भाई आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपका अगर फूड कॉस्ट हाई है तो कैसे कम किया जा सकता है। मैं आपको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट उसका जो भी समाधान होगा वो मैं आपको लिखकर भेजूंगा। आप देखिएगा कि वो चीजें आपकी यहाँ बेकार जा रही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए कि आपका फूड कॉस्ट कितना जा रहा है।